हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे पेपर नंबर 10 की, और ये सेकेंड ईयर का पेपर है आपका। तो आप जो कि कल पेपर देने वाले हैं, तो हम इसी के बारे में कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये पेपर नंबर 10 का, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का है, जिसको HI, VI, IDD तीनों ट्रेड के बच्चे अध्ययन करते हैं। तो चलिए, इसमें जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं इसका हम विस्तार पूर्वक थोड़ा सा अध्ययन करें। तो इसमें सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए हैं, जो कि आपके क्वेश्चन पेपरों में भी ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाते हैं। और उसमें 5 नंबर का ट्रू फॉल्स पूछा जाता है, 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और ये 9 नंबर या 10 नंबर में आपके एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना रहता है कि आपका एक भी नंबर कटने ना पाए, आपको पूर्ण नंबर मिल जाए। यदि आपका ऑप्शन सही है तो आपको एक नंबर पूरा मिलने वाला है, यहाँ कटने का कोई चांस होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस पर विशेष ध्यान देकर इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए, समय गंवाते नहीं है और हम लोग तेज़ी से इस वीडियो को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि विविधता समावेशिता को बढ़ावा देती है। ये सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है आपका। विविधता जो होती है वो समावेशिता को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है एकीकृत तथा समावेशिता दोनों एक ही संप्रत्यय हैं। तो दोनों एक ही संप्रत्यय हैं, ये गलत है। एकीकृत अलग है, समावेशी अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका समता तथा समानता दोनों समान संप्रत्यय हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, समता अलग होती है, समानता अलग होती है, तो ये दोनों आपके जो हैं ये अलग अलग हैं, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि समावेशिता समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जब दोनों अलग अलग हैं तो एक दूसरे पर कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड थे। तो ये आपका सही हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक जो थे वो इटार्ड महोदय ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा विविधता का सम्मान नहीं करती है। तो ये गलत बात है। समावेशी शिक्षा जो होती है वो विविधता का सम्मान करती है, उसमें विविधता आपके शामिल होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चे शामिल होते हैं, साथ ही साथ उसमें सामान्य आपके जो बच्चे हैं वह भी शामिल रहते हैं। आगे हम बात करेंगे इसी में कि समावेशन में शीघ्र पहचान तथा शीघ्र हस्तक्षेप महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो समावेशन में शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप दोनों ही अपनी भूमिका निभाते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की समावेशी शिक्षा बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलती है। तो ये आपका सत्य है, आपका असत्य है। समावेशी शिक्षा बच्चे के व्यवस्था के अनुरूप नहीं बदलती है, बल्कि बच्चे को जो व्यवस्था देती है वो उसके अनुकूलन के अनुसार में देती है कि बच्चा किस प्रकार से सीख पाए। अपनी वो किसी अन्य प्रक्रिया में कोई भी चेंजेस नहीं करती है। नेक्स्ट है कि एकीकृत शिक्षा में विभेदित निर्देशन का पालन किया जाता है। तो हाँ, एकीकृत शिक्षा में जो आपका विभेदित निर्देशन है उसका पालन नहीं किया जाता है, इसलिए ये आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी शिक्षा कक्षा में जोर देता है। तो जोर किस पे देता है? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने पर ये जोर देता है। आगे हम बात करेंगे कि 2 बार असाधारण बच्चों से तात्पर्य 2 असाधारण योग्यता रखने वालों से होता है। तो ये सत्य है, ये आपका सत्य हो जाएगा कि 2 असाधारण बच्चों से तात्पर्य 2 असाधारण योग्यता रखने वालों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानवाधिकार मॉडल में समावेशिता में सम्मिलित बच्चों को
एक बाधा के रूप में देखती है। मानवाधिकार मॉडल में समावेशिता में सम्मिलित बच्चों को एक बाधा के रूप में देखती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाधा के रूप में नहीं देखती है। नेक्स्ट है आपका कि सामाजिक मॉडल दिव्यांगता का एक सबसे श्रेष्ठतम मॉडल माना गया है। तो हाँ, सामाजिक मॉडल जो है वो आपका दिव्यांगता का श्रेष्ठतम मॉडल माना गया है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके प्राथमिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान आपकी जुड़ा हुआ है, ये आपका सत्य हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे IEDSS का पूर्ण रूप क्या है। तो IEDSS का पूर्ण रूप होता है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, जो कि 2009-10 में आया था। ये 9 और +12 जो बच्चे हैं उनको निःशक्त जो बच्चे होते हैं ये उनके लिए IEDSS आया था। नेक्स्ट है कि रमसा का पूर्ण रूप क्या है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 2009 ये रमसा का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है CWHI तथा CWSN का पूर्ण रूप क्या है। तो CWSHI का मतलब होता है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, और CWSN का होगा चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विभेदित अनुदेशन से क्या तात्पर्य है। तो विभेदित अनुदेशन शिक्षण का एक तरीका है जिससे शिक्षक छात्र की आवश्यकता अनुसार प्रतिक्रिया करता है। छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक विषय वस्तु क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उत्पाद क्या हो जो बच्चे सीखने में सक्षम हो, इस पर वो जोर देता है। नेक्स्ट है आपका कि विभेदित निर्देशन का संप्रत्यय किसके द्वारा संपादित किया जाता है। तो ये कैरोल एन टोमलिंसन के द्वारा संपादित किया जाता है या प्रतिपादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 है कि अनुकूलन से तात्पर्य क्या है। तो अनुकूलन जो होता है वो एक सतत प्रक्रिया होती है जो दिव्यांग बच्चों सहित सीखने की कठिनाइयों वाले छात्रों के लिए सीखने के लिए एक अच्छा माहौल प्रदान करती है। आगे हम बात करेंगे समायोजन और संशोधन में अंतर क्या है। तो अनुकूलन की ही दो क्रियाएं समायोजन तथा समायोजन होती हैं, जिसमें अनुकूलन में समायोजन और संशोधन दोनों होता है। समायोजन में मानकों में परिवर्तन नहीं होता है और संशोधन में मानकों में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी साक्षरता से क्या तात्पर्य है। तो बुनियादी साक्षरता से तात्पर्य है मौखिक भाषा, पठन, लेखन तथा समझ के साथ पठन, बुनियादी गणितीय कौशल जैसे कि प्लस माइनस, गुणा भाग, इज ग्रेटर दैन, लेस दैन, इन सब का जो ज्ञान होता है, इन ज्ञान से है। बुनियादी साक्षरता बच्चे की नींव को मजबूत करता है। तो ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे जो आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो आप बेहतर ढंग से कर पाएँ। यदि कहीं और भी आपको समस्या आ रही है तो आप वो उस समस्या को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, अच्छे से पढ़ के जाएँ ताकि आपका पेपर बेहतर ढंग से जाए। साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया है, आप लोग वीडियो में जाके दे सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी बनी है, आप जिस भी ट्रेड से हों, जिस भी फर्स्ट ईयर के हों या सेकेंड ईयर के हों, या मतलब जिस भी वर्ष से हों आप संबंधित हों, तो आप उस प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। लगभग आपको इंक्लूसिव एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों के आपके वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि कल दोनों का पेपर होना है तो आप लोग दोनों जाकर वहाँ से प्राप्त कर लें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ अपने साथियों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पानी पीते रहिएगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है।